उमस भरी गर्मी से आधा दर्जन छात्र बीमार। लू लगने से विभिन्न स्कूलों के आधे दर्जन बच्चे हुए बेहोश, इलाज से हुआ सुधार। गोपीनाथ स्कूल के छात्रा हुई बेहोश। गर्मी से 3 छात्राएं स्कूल में हुई बेहोश। स्कॉर्पियो की चपेट में आने से शिक्षक की मौत। टुक टुक गाड़ी पलटने से 3 शिक्षिका घायल। गर्मी से बेहोश छात्रा को पंखा झेल रहे शिक्षक। उर्दू मध्य विद्यालय मुबारकपुर सतलखुआ सहरसा के शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त। कन्या मध्य विद्यालय डुमरिया बुजुर्ग में जांच के दौरान बीईओ रेणु कुमारी की तबीयत बिगड़ी, परवत्ता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 5 मिनट देर आने पर 7 दिन के वेतन कटने के डर से तेज गति से चल रहे शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त। गर्मी से बेहाल मास्टर साहब गिरकर बेहोश, अभी नज़दीकी अस्पताल में भर्ती। नमस्कार दोस्तों, मैं भोला बिहारी आप तमाम गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये सब बिहार के शिक्षा व्यवस्था के सुधार की कुछ तस्वीरें थी जो मैंने पेश किया। ऐसे 6-7 महीने में दर्जनों नहीं सैकड़ों मामले आए हैं। कई शिक्षक एक्सीडेंट होकर के मर गए, कई शिक्षिकाएं एक्सीडेंट हो गई। गज़ब की हालत है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। हालत ऐसी हो गई है जैसे कि मदारी के खेल में जानवर को पकड़ करके बंदर को इस तरह से परेशान किया जाता है, डंडा के बल पर उसको नचाया जाता है और देखने वाले लोग प्रसन्न होते हैं, उस पर पैसा फेंकते हैं। मदारी वाला बंदर को नचा रहा है, बेचारे बंदर नाच रहे हैं, उसको भी पेट का सवाल है। लेकिन उसी के नाच को देख करके दर्शक चूँकि पैसा देता है, इसीलिए उस मदारी वाले के बेरोजगारी और दर्शकों के पैसे के बीच एक जानवर पिसते रहते हैं, नाचते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। वही हालत बिहार के तमाम शिक्षकों का हो गया है। बस नेताओं के दिमाग में इतना ही बात बैठ गया है कि जनता बहुत खुश है। शिक्षक को जितना परेशान किया जा रहा है, गांव के लोग बहुत खुश हो रहे हैं, और खुश हो रहे हैं तो शायद हमको वोट देंगे। इसीलिए उनको जितना परेशान करना है करते जाना है। और उसका नाम क्या देना है परेशानी का? बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। बिल्कुल नहीं बदल रही है। जब से आदरणीय के पाठक जी आए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है। बाहर से कागज़ पर सब कुछ दिखता है कि बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। यह देखने वाले को बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाने वाले को अच्छा लग रहा है, जो परेशान है वो परेशान है। अब उस भीषण कपकपाती ठंड में 9 से 5 विद्यालय किया गया। शिक्षक परेशान, बच्चे परेशान, लेकिन लोग खुश। तो चलो भाई बहुत अच्छा हो रहा है। सोचा जाए कि शिक्षक परेशान हो जाएंगे, पकड़ाएंगे, कुछ उगा ही होगा, लेकिन शिक्षक तो शिक्षक है, पकड़ाए नहीं बेचारे। 9 से 5 झेल लिए। 9 से 5 के बाद 8 बजे से क्लास शुरू हुआ। 8 बजे भी शिक्षक आना शुरू कर दिए। अब इस भीषण गर्मी में हो गया है सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक। अब ये थोड़ा असहज हो रहा है। अब 6 बजे जो शिक्षक को यहाँ फरमान जारी है कि 6 बजे से 6 बजे का 10 मिनट के बीच में फ़ोटो खींच करके सभी शिक्षकों को भेजना है, और अगर अब्सेंट हुए तो 1 सप्ताह का वेतन कटेगा। डर से हालत ये हो गई है जी कि विद्यालय में देखेंगे तो शिक्षक आते हैं और उघाते रहते हैं। सोचने की बात यह, गर्मी का मौसम है, सबके घर में एसी, कूलर, पंखा नहीं है। भीषण गर्मी में 12-1 बजे रात में लोगों को नींद ही पड़ती है। 1 बजे रात में सोते हैं, 3 बजे भोर में उठते हैं, औंधी आँख मलते हुए नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं और चल देते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए। या मोटरसाइकिल से स्पीड में चलते हैं और स्पीड में चलते हैं, उधर से आ रही गाड़ी से टक्कर लेते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मेरी जानकारी में एक शिक्षक हैं जो लगभग 50-60 किलोमीटर दूर से आते हैं।
वो कहे जे कि सर की कहूँ भोर में चलते रहूँ और स्टेशन पर जैसे 10-12 वो आवारा कुत्ता था, पकड़ करके घेर करके उनको काट लिया। बेचारे आए सुई वगैरह लिए। बहुत से हमारी महिला शिक्षिकाएँ बहनें हैं जो 4 बजे 3 बजे भोर में घर से निकलती हैं, उनके साथ अनहोनी होने की पूरी संभावना है। अब विद्यालय आने के बाद जो शिक्षक 12-1 बजे में सोया और 3 बजे भोर में उठा, वो स्कूल में 6 बजे आकर क्या पढ़ाएंगे। दूसरी ओर बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं गांव के, स्कूल में 6 बजे पहुंचने के लिए उनके घर में वैसी व्यवस्था नहीं है जो सुबह का नाश्ता उसको मिल जाए। भूखा पेट बच्चा आते हैं, भूखा पेट बच्चा आता है, 10-11 बजे उसको मध्याह्न भोजन मिलता है। मध्याह्न भोजन में कितना पौष्टिक भोजन मिलता है वो तो सोचने की बात है। वो बच्चे 1:30 बजे घर स्कूल से निकलेंगे, इस भीषण गर्मी में, इस कड़कड़ाती धूप में क्या उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, ये तो सोचने की बात है। सबसे पहली बात, दुनिया के इतिहास में पहली बार बिहार में हुआ, ऐसे माननीय पदाधिकारी आए जो कहते हैं अप्रैल में गर्मी का छुट्टी दे देते हैं। विध होता है, जैसे कि कोई आदमी विध करता है कि चलो भाई गंगा नहाना है तो 2 दिन पहले ही नहा लेते हैं। अब गर्मी की छुट्टी होती है जून में, तो गर्मी की छुट्टी दे दी जाती है अप्रैल में। अब बताइए कोई आदमी कहे जो बाढ़ की छुट्टी देना है तो चलो भाई बाढ़ में छुट्टी नहीं मिलेगा, 2 महीना पहले दे देते हैं, मार्च में दे देते हैं बाढ़ की छुट्टी, ठंडा से पहले जून में जाड़ा की छुट्टी दे देते हैं। गजब से पागलपन चल रहा है। और गर्मी की छुट्टी भी ऐसी छुट्टी जिसमें छुट्टी नहीं, स्कूल जाना ही है, और उसका नाम दे दिया है गर्मी की छुट्टी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कार्यकाल विगत 10 सालों का जो रहा वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूल्य परिवर्तन आपके द्वारा हुआ वह अविस्मरणीय है। लेकिन ये गहरी साजिश के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बीमार किया गया या बीमार हो गए। उनका अपना कोई परिवार नहीं है, उनको सही सजेशन देने वाले लोग नहीं हैं, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं ये तो समझ से बाहर की बात है। लेकिन साजिश है सब लोगों का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि अति शीघ्र आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें, वरना बहुत देर हो जाएगा। कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। सब लोग जानता है कि प्रेम, पूजा, ध्यान और ज्ञान जबरन न दिया जा सकता है और न जबरन लिया जा सकता है। एक खाली पेट शिक्षक जो 3 बजे भोर में चलते हैं, औंधी लगते रहता है, नींद आते रहता है, झपाते रहते हैं, वो विद्यालय में क्या पढ़ाएंगे। उनको हाजिर कटने के डर से वो इतने स्पीड में चलते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त भेल है, एक्सीडेंट होकर के मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है। कुछ भी नहीं सुधर रहा है। सही बुझिएगा तो शिक्षा व्यवस्था 1 साल में बिल्कुल चौपट हो गया है। बाहर से देखने में लगता है कि सुधर रहा है, बिल्कुल कुछ सुधर नहीं रहा है। बस इतना ही हो रहा है, एक टारगेट किया गया है कि शिक्षक को परेशान करना है, जैसे बंदर को मदारी वाला परेशान करता है, और दर्शक खुश होते देख करके जनता बड़ी खुश हो रहे हैं, और आप सोच रहे हैं शिक्षा में सुधार हो रहा है। ये बिहार के गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप ध्यान दीजिए, इस बार तो मोदी जी के नैया पार लगा दिया, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो इतिहास में अमर रहेगा। अब कहेंगे कि शिक्षक 10-12 किलोमीटर के दूर दायरे में कहें डेरा लेने के लिए, कैसे लेगा डेरा भाई। जो शिक्षक हैं उनके घर में बूढ़े बाप है, बूढ़े माँ है, जवान बेटी है, जवान बेटा है, पत्नी है, छोटा परिवार रहता है, तो चलो भाई अपने पत्नी को लेकर डेरा ले लेगा। माँ कहेगी नहीं, हम गांव में रहेंगे, हम पुरनका घर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी है, परिवार है, एक तरफ नौकरी है, क्या करेगा बेचारा। और क्या बिगड़ता है
कि आप जो कहते हैं 10-12 किलोमीटर के दायरे में डेरा लेने के लिए, आप 10-12 किलोमीटर के दायरे में लोगों को पोस्टिंग कर दीजिए और उन पर कड़ी निगरानी रखिए। निश्चित रूप से पढ़ाई होगी, वो समय से जाएंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के जाएंगे और पढ़ाएंगे। इस तरह से तो परेशान हो गया है लोग, कभी ठंडा में परेशान, कभी गर्मी में परेशान, कभी बरसात में परेशान। क्या शिक्षा सुधरेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत देर हो जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए और इसको सही दिशा प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद।